एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और अंदर चिड़िया और उसका पति बातें कर रहा था। क्या हुआ पति जी, आप इतनी शांत क्यों बैठे हैं? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे पता है, भूख भी लगी है। आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है ना? क्या करूं, इतनी तेज बारिश जो हो रही है। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं दाना लेने जाऊंगी सबसे पहले। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तुम क्यों जाओगी दाना लेने? मैं अपनी पत्नी के लिए लेने जाऊंगा दाना। तो मुझे लाना चाहिए अपनी पत्नी के लिए दाना। तो बस आज मेरी तबीयत पता नहीं मुझे ठीक क्यों नहीं लग रही है। बहुत देर से अजीब सा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है। पति जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप बारिश देखना चाहें तो वहाँ विंडो पे बैठ जाएं, शायद आपको अच्छा लगे। पति जी, मुझे लगता है आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं, तुम रात से ही अजीब अजीब सा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप दाना खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे दाना खाना चाहिए, लेकिन ये बारिश रुकेगी तभी तो हमारे घर में दाना आएगा। आज दाने का एक दिन का भी नहीं है घर में। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेते हैं। तभी दरवाजा खटखटाना की आवाज आती है। वहाँ बाहर एक चिड़िया उनका दरवाजा खटखटाने रही थी। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलकर उस चिड़िया को अंदर बुलाती है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो चिड़िया अंदर आ जाती है। बहन, तुम कौन हो और इतनी बारिश में जंगल में क्या कर रही हो? वैसे तो तुम देखने में मुझे इस जंगल की नहीं लगती हो। क्या तुम किसी दूसरे जंगल से आई हो? और इतनी बारिश में आने की आपको क्या ही ज़रूरत थी? पता है मौसम कितना ख़राब है। टुनटुनी, ये कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? तुम इसे अंदर क्यों लेकर आई हो? हैं, ज़रा बताओ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, क्या ये अपने घर में नहीं रह सकती थी? और हमारे घर क्यों आई है ये? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इसको बोलो जाने के। देखो, मैं बारिश रुकते ही यहाँ से चली जाऊँगी। आप मेरी चिंता ना करें। अगर आप चाहें तो मैं अभी भी जा सकती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ मजबूरी में आई हूँ। ये मेरी एक मजबूरी समझ लें आप थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं पता था आप इस तरह से बात करेंगे। आपकी पत्नी इतने अच्छे तरीके से मुझसे बात कर रही है, लेकिन आप हैं कि मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आप मुझे ये सब ना ही सिखाएं। मैं आपके घर पर नहीं आया हूँ, आप मेरे घर पे आई हैं, समझी? और मुझसे इस तरीके से बातें ना करें। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे घर पर आए, समझी? और बारिश रुकते ही आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि हम दोनों थोड़ी देर अकेला रहना चाहते थे, समझी? बारिश रुक जाती है और चिड़िया दाना लेने चली जाती है। लेकिन वह ये सोचते सोचते जा रही थी कि आज पति जी को क्या हो गया है। वह तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। आज तो बिल्कुल अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वो तो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। आज शायद उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। अरे गौरी बहन, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? शायद दाना लेने जा रही हो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे भी दाना लेकर आना है। आज तो घर में बिल्कुल भी दाना नहीं है। ऊपर से एक हमारे घर मेहमान आई है दूसरे जंगल से। ओए चिड़िया, तेरे घर कौन सा मेहमान आ गया दूसरे जंगल से? हमने तो कभी नहीं देखा। आज तेरे घर कौन आ गया, बताइयो ज़रा मुझे। और तू उसके लिए दाना लेने क्यों जा रही है? उसके क्या हाथ पैर नहीं है जो खुद दाना नहीं ले सकती? गौरी, वो बेचारी हमारी मेहमान है, इसीलिए मैं उसके लिए खुद ही दाना लेने जा रही हूँ। वो बारिश में भीगते भीगते हमारे घर पर आई थी और एक दिन के लिए उसने मदद मांगी तो मैंने दे दी। ओए चिड़िया, तू भी पागल है, किसी को भी घर में घुसा लेती है। उधर हरियाली और तोता भी टुनटुनी के बारे में ही बात कर रहे थे कि टुनटुनी के घर एक खूबसूरत चिड़िया आई है। क्या सच में टुनटुनी के घर एक सुंदर चिड़िया आई है?
हाँ हरियाली, कल बारिश हो रही थी ना, तो रात को काफ़ी सारे पक्षियों ने देखा। वो चिड़िया टुनटुनी के घर में गई थी और वह बहुत सुंदर थी। उसका नाम किसी को नहीं पता। मिट्ठू जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, चिड़िया को उसे अपने घर में नहीं ले जाना चाहिए था। टुनटुनी ऐसा क्यों कह रही हो? बहुत तेज बारिश थी। तेज बारिश में वो बेचारी कहाँ जाती, इसलिए टुनटुनी ने उसे अपने घर में ले लिया होगा। क्या पता वो उसे जानती हो। उधर टुनटुनी रास्ते से जा रही होती है। उसे रास्ते में घर के बाहर तोता खड़ा मिलता है। वो थोड़ी देर तोते के पास खड़ी हो जाती है बात करने के लिए। अब मैं जल्दी से दाना ढूंढ लेती हूँ और घर चली जाऊंगी। उधर दूसरी ओर टुनटुनी का पति और पिंकी एकदम अकेले थे। उन्हें बात करने का मौका मिल गया था, क्योंकि पिंकी ने पहले भी टुनटुनी के पति को शादी के लिए बोला था, लेकिन टुनटुनी के पति ने मना कर दिया था, क्योंकि वह टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। इसलिए उसने पिंकी को शादी के लिए मना कर दिया था और उसे बोला था दोबारा मेरे सामने मत आना। लेकिन पिंकी फिर भी दोबारा आ गई। ये हमारी पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं बिना कुछ बोले। तभी धीरे से पिंकी बोलती है, सुनो, आप मुझे गलत मत समझना, मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके घर कभी नहीं आती। उस दिन के बाद मैंने आपको मुड़कर भी नहीं देखा है। आप गलतफहमी पैदा मत करना अपने मन में। पिंकी, तुम्हें पूरे जंगल में मेरा ही घर मिला था है, जो तुम इसी घर में आ गई। किसी और घर में भी तो जा सकती थी, तुम क्यों नहीं गई? मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी दूसरे जंगल से आई हूँ, ये तो आपको पता ही है। अचानक से बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। और आप मुझे ऐसे ना देखें गुस्से में, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम आ भी गई, तो फिर तुम चली क्यों नहीं गई हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, मुझे बताओ ज़रा। क्योंकि मुझे भूख लगी है और आपकी पत्नी दाना लेने गई है। जैसे ही वो दाना लेकर आएगी मैं खाकर चली जाऊंगी। आप बस थोड़ी देर शांत रहें। टुनटुनी का पति पिंकी को देखे जा रहा था, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। मानो वो उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया था, लेकिन वो उससे गुस्से में ही बात कर रहा था और पिंकी भी उसमें कोई इंटरेस्ट ले नहीं रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत अजीब। कालू जी, आपको पता है टुनटुनी के घर कल बारिश में एक खूबसूरत चिड़िया आई। सारे जंगल में उसी की बात हो रही है कि वो चिड़िया बहुत ही सुंदर है। मैं भी देख कर आऊँ क्या? क्या? एक खूबसूरत चिड़िया टुनटुनी के घर पे? गौरी, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी देखना चाहता हूँ। ऐसे वो कौन सी बला है जिसकी जंगल में इतनी चर्चा है? तुम तो चुप ही कर जाओ कालू जी, एक नंबर के आशिकीबाज हो तुम। पिछली बार मेरी पिंकी सहेली के साथ क्या किया था आपने? वो तो मैंने उसे मार मार के भगा दिया, वरना तुम तो उसके चक्कर में पागल ही हो गए थे। तुम्हारे लिए तो खूबसूरती ही सब कुछ है, कुछ भी करते हो। अरे गौरी, तुम फालतू की बातें मत किया करो। जो बीत गया सो बीत गया। चुप कर जाओ कालू जी, अगर तुम टुनटुनी के घर के आसपास भी मुझे नज़र आए ना, तो चाकू लेके तुम्हारा खून ही कर दूंगी इस बार मैं। सोच लेना, आप ना उस चिड़िया को देख मत लेना, वरना मेरे गुस्से से इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कालू जी, समझे? और मुझे तो ये समझ नहीं आता है उस टुनटुनी ने उसे घर पे क्यों रखा है। पता है पति कैसे कैसे होते हैं, पागल। गौरी, तुम तो बस चुप कर जाओ। अरे कालू जी, आप समझ नहीं रहे हो, वो दूसरे जंगल से आई है। दूसरे जंगल की चिड़ियाएँ बहुत तेज़ हैं। देखा नहीं था आपने मेरी सहेली पिंकी को? कितनी तेज़ थी। उसने आपको भी पटा लिया था। वैसे तो आपको कोई भी पटा ले, आप तो सबसे ही पट जाते हैं। गौरी, अब तुम मेरी कितनी बेइज्जती करोगी? उस बात पे तुम मुझे कितने ताने देती यहाँ हो? कालू और गौरी की बातें चल रही थी।
वहाँ टुनटुनी भी अपने घर आ चुकी थी दाना लेकर। फिर वो पिंकी से बोलती है, पिंकी बहन भी खाना खा लो। पिंकी दाना लेती है और खाने की बात टुनटुनी से बोलती है। पिंकी बहन, मैंने तुम्हें इंतज़ार किया करवाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रास्ते में मुझे गौरी मिल गई थी, उससे बात करने में मुझे देर हो गई थोड़ी। टुनटुनी, तुम गौरी से बाद में भी तो बात कर सकती थी। पहले घर जल्दी आना था ना तुम्हें। तुम्हें पता है ना, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऊपर से तुमने इस चिड़िया को भी बुला रखा है। अब जल्दी से इसे दाना खिलाओ और यहाँ से जाने के लिए बोलो। मुझे भी आराम करना है, रात से आराम नहीं किया। तुम पति जी की बातों का बुरा मत मानना, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना वो मेहमानों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। आज थोड़ा इनका मूड ठीक नहीं है, तो तुम पिंकी प्लीज़ बुरा मत मानना। लो, मैं दाना ले आई हूँ, तुम पिंकी दाना खा लो। तुम्हें भी देर हो रही होगी ना जाने के लिए अपने घर। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, मुझे तो ये सब सुनने की आदत पड़ गई है, पर तुमने मुझे यहाँ पर अपने घर रुकने दिया, मेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। आप दोनों आराम से बैठकर बातें करें। टुनटुनी, मैं ज़रा बाहर से आता हूँ। टुनटुनी का पति पिंकी को ढूंढने निकल जाता है। पिंकी रास्ते पर खड़ी हुई थी। वो उसे देखकर नीचे आता है और उससे बात करनी शुरू करता है। पिंकी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी को शक ना हो इसलिए मैंने तुमसे इस तरीके से बात की। मुझे माफ़ कर दो। सच कहूँ तो मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों नहीं लगती है। ठीक है पिंकी, तो तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर टुनटुनी का पति वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। पिंकी चिड़िया भी अपने घर पहुंच चुकी थी। आ गए पति जी आप। अब आपको कैसा लग रहा है? आपकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ या नहीं? देखो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, बस मेरे पति जी ठीक हो जाए। पति जी, आपने दाना खा लिया, पेट भर गया आपका, अब आप थोड़ी देर आराम कर लें। ठीक है पति जी। टुनटुनी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, ठीक है? आज मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। मुझे परेशान मत करो, समझी? और बार बार मुझे ये मत कहो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी देर से देख रहा हूँ, बार बार मुझे टोके जा रही हो। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, समझी? पति जी, क्या हुआ है जो आप मुझसे इतना नाराज़ हो गए एकदम से? मैं तो आपसे प्यार से ही बात कर रही थी, आपकी भलाई के ही बारे में सोचती हूँ, लेकिन आज तो आप मुझे डांट रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी ना करते थे आप। आज आपको क्या हो गया है? सुबह से अलग अलग हरकतें कर रहे हैं। पति जी, आप ऐसा ना करें, मुझे बुरा लग रहा है। टुनटुनी, तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, थोड़ी देर बस मुझे अकेला रहने दो। मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं तुमसे अच्छे से बात कर लूँगा। आज तुम्हें पता है ना, मेरी सुबह से तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बार बार परेशान करे जा रही हो बात करके। क्या थोड़ी देर में शांत भी नहीं बैठ सकता हूँ? बताओ ज़रा। और फिर रात हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया का पति पिंकी से मिलने चला जाता है, क्योंकि उसका पिंकी के बिना मन नहीं लग रहा था। उसे पिंकी से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात चिड़िया को पता न थी। अब वह पिंकी के पास पहुंच गया था। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे घर क्यों आए हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये सपना है या हकीकत? क्या सच में आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ पिंकी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरा रात भर दिल नहीं लगा, इसीलिए मैंने सुबह सुबह सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलाऊं। क्या मैंने सही किया? सच कहूँ तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था आपके बिना। मुझे तो आपसे शादी करने का पड़ा हुआ है बस। आप किसी तरह मुझसे शादी कर ले, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। पिंकी,
तुम ठीक तो हो ना? वैसे एक बात बोलूं पिंकी, तुम बहुत सुंदर हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। हाय, मुझे तो शर्म आ रही है, ऐसी बातें ना करें मुझसे। चले हम कहीं घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, अब मुझे देर हो रही है। मैं तुमसे कल मिलूंगा उसी जगह जहाँ हम कल मिले थे। ठीक है, अब मैं ज़रा जाता हूँ। मैं दाना लेने आया था, उस बहाने से फिर मैं आज तुमसे मिलने भी आ गया क्योंकि मेरा मन नहीं माना। ठीक है, अब मैं कल मिलूंगा तुमसे भी। दूसरी तरफ गौरी ने चिड़िया के पति को पिंकी से मिलते हुए देख लिया था और उसने पिंकी को पहचान लिया था कि ये तो वही पिंकी है जिसने मेरे पति पर डोरे डाले थे। अब ये चिड़िया के पति के पीछे पड़ गई है। मैं सबसे पहले जाकर टुनटुनी को बताती हूँ। अरे अरे गौरी, तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है? तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज मेरे पति जी की तबीयत सही नहीं है। पता नहीं वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं। ओए कमज़ोर चिड़िया, मैं तुझे ना एक बात बताने आई हूँ और तू मेरा शुक्रिया अदा करेगी बाद में। सुन, तेरे पति का ना एक पिंकी नाम की चिड़िया से चक्कर चल रहा है। मैंने उसे अभी अभी देखा है, दोनों गुटरगू कर रहे थे साथ में। गौरी बकवास मत करो वरना तुम्हारा यही मुंह तोड़ दूंगी मैं। मेरे पति जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, समझी? वो तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। तू अपने आप को क्या समझती है? चल जा यहाँ से, काले मुंह वाली। जा रही है तो जा, बाद में पछताएगी। चिड़िया गौरी की बात सुने बिना ही अपने घर आ जाती है। उसे गौरी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि गौरी कभी कभी झूठ भी बोल दिया करती थी और उसे पता था चिड़िया को कि उसका पति उसको कभी धोखा नहीं देगा। वो ये बात अपने पति से भी नहीं पूछती। पति जी, आप आ गए? आज सुबह से कहाँ थे आप? मैं तो आपका रास्ता देख रही थी, लेकिन पता नहीं आप कहाँ। क्या मतलब है टुनटुनी? क्यों, मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता हूँ क्या? तुम मुझे पाबंदी लगाती रहती हो हर चीज़ में। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? थोड़ी देर मुझे अकेला भी छोड़ दिया करो। पता नहीं हर टाइम मुझ पे नज़र रखती हो, हर टाइम। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा था, बस जंगल में थोड़ी देर घूमने ही तो गया था। तुम्हें पता नहीं है क्या मेरी तबीयत? पति जी, आप गुस्सा ना हो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो? आप तो पहले ऐसा कभी नहीं करते थे। मुझे तो पता नहीं क्यों आप बहुत अजीब अजीब लग रहे हो। आप सच में ठीक तो है ना पति जी? क्या हुआ है? टुनटुनी अपने पति का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत शॉक थी। वो कभी भी इस तरीके से टुनटुनी से बात नहीं किया करता था। टुनटुनी को थोड़ा सा शक हुआ अपने पति पर। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पति का कल पीछा करती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए चिड़िया अगले दिन अपने पति का पीछा करती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वहाँ पर पिंकी और चिड़िया का पति आपस में बातें कर रहे थे। चिड़िया का पति बहुत खुश था पिंकी के साथ। मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, मन भी नहीं लग रहा था आपके बिना। पिंकी, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, पर मैं टुनटुनी से क्या बोलूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको टुनटुनी से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। पिंकी, हम दोनों को टुनटुनी ने देख लिया है, मुझे अब घर जाना होगा। 1 मिनट, मैं चाहता हूँ तुम भी पीछे से आ जाना, ठीक है? वरना टुनटुनी कुछ कर ना ले। चिड़िया का पति उसके पीछे जाता है। पति जी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? आप उस पिंकी के चक्कर में पड़ गए। उसे मैंने अपने घर में क्या बुलाया, आपने तो उसके साथ नैन मटक्का शुरू कर दिए। आपको मेरा ख्याल नहीं आया क्या पति जी? मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन आपने 1 मिनट में मेरा भरोसा तोड़ दिया। पति जी, ऐसा क्यों किया आपने? टुनटुनी, मैं सिर्फ पिंकी से प्यार करता हूँ और तुम मेरे घर से चली जाओ। मुझे अब पिंकी अच्छी लगती है। उसको देखा है कितनी सुंदर है, और तुम्हें देखा है पूरी आंटी टाइप लगती हो। और पिंकी को अगर कोई एक बार देख ले तो मुड़कर ही देखता रहे।
मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और तुम यहाँ से चली जाओ। चिड़िया बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। आप सबको पता है, एक चिड़िया के लिए मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर आपको ये बात गलत लग रही हो तो कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन आज मेरे पति ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं दुख बहुत सह रही हूँ। मैं बस बता नहीं सकती हूँ मैं कितना रोना चाहती हूँ, पर मैं रो भी तो नहीं सकती हूँ ना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।